अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खाद्य, बीज और कीटनाशक विक्रेता संघ ने आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी और एक जुलूस की शक्ल में उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इन व्यापारियों की मांग यह है कि बड़ी कठिनाई में ये अपना व्यापार कर रहे हैं और केंद्रीय सरकार इन पर कठोर और कड़े नियम बनाकर इनके व्यापार व्यवसाय को प्रभावित कर रही है। इन्होंने दावा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था में खाद्य, बीज, कीटनाशक विक्रेताओं का काफी योगदान है। वे बड़ी विषम परिस्थितियों में अपने इस व्यापार को कर रहे हैं, मगर उनके ऊपर कड़े नियम इस तरीके से लागू कर दिए गए हैं जैसे वो अवैध कोई व्यापार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज इनके सामने बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई है कि इन कठिन परिस्थितियों में उन्हें अपना व्यापार करना पड़ रहा है और मजबूरन उन्हें आज एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल की है। आज खाद्य, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखी और इस सांकेतिक हड़ताल में सम्मिलित हुए। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों के लिए जो नई व्यवस्था ई टोकन की सरकार ने जारी की, लेकिन इसको पूरा सोचा समझा नहीं है। कई इसमें विसंगतियाँ हैं और खाद ऐसी चीज़ है जिसको तत्काल चाहिए, वो 3 दिन 4 दिन भी रुक नहीं सकता। ऐसे में इसकी जो विसंगतियाँ इनको दूर किया जाए और एकदम इतना स्ट्रिक्ट इसको लागू नहीं की जाए। पड़ोसी देशों में भी लागू नहीं है, पड़ोसी राज्यों में राजस्थान जो लगा हुआ है तो वहाँ से इधर, इधर से उधर बहुत अव्यवस्था होगी और किसान असंतोष हो गए। इसलिए पूरे इसकी इम्प्लीमेंट का पूरा सोच समझ के फिर इसको लागू किया जाए, ये हमारा कहना है। हमारा जो व्यवसाय है खाद, बीज और दवाई का, इसमें शासन का नियंत्रण रहता है, हर चीज़ पर शासन का नियंत्रण रहता है। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि किसानों को सरलता से कृषि आदान प्राप्त हों, पर जिस तरह सरकारी नीतियां बन रही हैं वो हमें मजबूर कर रही हैं कि हम सहज रूप में किसानों को खाद, बीज, दवाई नहीं दे पा रहे हैं। सरकार ने खाद के लिए ई टोकन लागू किया है। अब किसान ई टोकन जनरेट करके फिर उस दुकानदार के पास जाएगा और उस दुकानदार से खाद मांगेगा। पहले ये था किसान पैसा लेके आता था और खाद ले जाता था। उसी तरह बीज में इन्होंने सारथी योजना लागू की है और उसमें हर व्यक्ति को कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट होना पड़ रहा है। तो होना ये चाहिए कि व्यवसाय और सरल और सहज हो, क्योंकि हमारा जो हमारा खरीदार है वो है किसान। किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो शासन की नीतियों को समझ पाए। वो आके हमसे जिद करता है कि साहब आप खाद दो, आप हमें चीज़ें उपलब्ध कराओ, और हमें शासन ने हमारा हाथ बांध दिया है कि जब तक हमारे पास सरकार के द्वारा जनरेट किया हुआ ई टोकन नहीं आए हम खाद नहीं दे सकते। इसलिए कई बार विवाद की स्थिति बन रही है। हम चाह रहे हैं कि चीज़ों को इतना सरल और सहज किया जाए कि किसानों को चीज़ें सहज रूप में उपलब्ध हों और हमारी दुकान पर विवाद की स्थिति नहीं हो। दवाइयों का सैंपल फेल होता है, हम पैक दवा बेचते हैं और उसके बाद अगर सैंपल फेल होता है तो उसमें हम लोगों को जवाबदार बनाया जाता है, जबकि जवाबदारी उस कंपनी की होनी चाहिए जिसने उसको पैक किया है। हम इन सब नीतियों के विरोध में आज सब मंदसौर ज़िले के समस्त खाद, बीज, दवाई विक्रेताओं ने अपना व्यवसाय बंद रखा है और हम सब वाहन रैली के माध्यम से सुशासन भवन जा रहे हैं। और इस पूरे भारत के हर व्यवसायी ने आज दुकान बंद रखी है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी लोगों ने अपना व्यवसाय बंद रखा है और उसी तारतम्य में हमने हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जी के नेतृत्व में हम लोग ये रैली लेकर निकल रहे हैं। आह्वान किया, क्या मांगे हैं आपके, क्या है? हम सभी कृषि आदान विक्रेता संघ के सदस्यगण हैं। कृषि आदान विक्रेता संघ का ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एसोसिएशन है। चूँकि विगत काफ़ी कई वर्षों से जो कि हमारे खाद्य, बीज, दवाई व्यापारी में जो व्यापार करने में कई कठिनाइयाँ महसूस की जा रही थी, तो उनमें सुधार करने के बजाय वर्तमान सरकार ने ऐसे नए नियम कानून ला दिए हैं जिससे कि व्यापारी वर्ग काफ़ी त्रस्त हो चुका है और अपना व्यापार व्यवसाय को ढंग से संचालित नहीं कर पा रहा है। क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था में व्यापारियों को अपना महत्वपूर्ण रोल है कि वह जैसे तैसे व्यापार करके और आर्थिक योगदान प्रदान करते हैं, किसानों के लिए योगदान देते हैं एवं जो उत्पादन आज बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, उस उत्पादन को बढ़ाने में व्यापारी वर्ग की विशेष भूमिका है। किंतु फिर भी व्यापारी वर्ग के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उनको काफ़ी गलत ठहराया जाता है और दमनकारी विरोध नीतियाँ बनी गई है जिसके अंदर प्रावधान किए गए हैं कि यदि सैंपल फेल हो जाता है तो 5 लाख का जुर्माना, 10 साल की कैद, ऐसे कानून जो कि ऐसा लगता है जैसे कोई
हम कशीदारी का व्यापार नहीं कर रहे हैं, हमको स्मगलर हैं या तस्करी का व्यापार करते हैं। जैसे उनके कानून बनाए गए हैं ऐसे कानून हमारे खिलाफ बनाए गए हैं, तो हमारा उस सब के लिए विरोध है। चूँकि व्यापारी वर्ग के पास कोई हथियार नहीं होता, व्यापारी वर्ग की पहुँच नहीं होती है, वे सीधे सरल व्यक्ति रहते हैं, तो हमारे पास एकमात्र हथियार रहता है कि हम अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके और शासन के पास अपना आक्रोश जता सकें, उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। इसके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर खाद्य बीज दवाई विक्रेता द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया जा रहा है कि व्यापारियों की बात सुनी जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए और व्यापार व्यवसाय करने के लिए सरल तरीका बनाया जाए। इसके लिए हम आज ज्ञापन देने माननीय कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं। राकेश जैन, जिला अध्यक्ष